इस मरे हुए आदमी ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा रखा है और बवाल भी ऐसा कि इसकी हनक हमारे इंडियन पार्लियामेंट तक पहुंच रही है। जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो आखिर इस फिरंगी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इसने किया क्या है? कौन है ये? तो असल में इस आदमी का नाम है जेफरी एप्स्टीन। एक कचरा उठाने वाले का बेटा आखिर ऐसा क्या कर सकता है जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर इंडियन पार्लियामेंट तक हिल चुका है? इसके पीछे वजह है एप्स्टीन फाइल्स। इस फाइल को आप अलादीन के चिराग की तरह समझ लो, लेकिन इस तरह अलादीन के चिराग को घिसने से निकलता है वो जिन जो हमारे किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। इस फाइल को कुरीदने से निकलता है बड़े बड़े नामचीनों और अमीर लोगों के जिंदगी से जुड़ा वो काला सच जो उनके साथ कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में चर्चा हर तरफ है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी बहुत कम लोगों को है, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आगे की बात शुरू करते हैं। अब एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना इतनी बड़ी बात क्यों है, और नाम आ भी गया तो क्या नुकसान हो जाएगा? दरअसल बात है जेफरी एप्स्टीन की, जो अपने जवानी के दिनों में इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम किया करता था। अब ये अपने काम में बहुत ज्यादा खास हो ना हो, लेकिन झूठ बोलने में और लोगों को मैनिपुलेट करने में, इन्फ्लुएंस करने में माहिर था। उसका आना जाना वॉल स्ट्रीट में था, वहीं पर वो इन बड़े बड़े लोगों से मिलकर उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया करता था। अपने घपले और चोरी के मामलों के कारण वो कई जगह से निकाला गया था। कई कंपनियों में उसकी बदनामी भी हुई थी, लेकिन इन बदनामियों के बावजूद भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसकी पकड़ के कारण वो कई बड़े क्लाइंट्स बना चुका था, और एक समय तो इतना कामयाब आदमी बन चुका था कि कहा जाता है कि वो $1 बिलियन से कम के क्लाइंट से बात तक नहीं करता था। हालांकि इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सिर्फ उन्हीं बातों को जानते हैं जिसने एप्स्टीन फाइल के इस बहुत बड़े ड्रामे को शुरू किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब पैसा आता है तो उसके साथ कई सारे शौक भी आते हैं, और सबसे मशहूर शौक है लड़कियों का। एप्स्टीन को भी खूबसूरत लड़कियों का शौक था। उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स, उनमें से सबसे चर्चित थी गिलेन मैक्सवेल, जिनके पिता ब्रिटेन में सांसद रह चुके थे। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर एप्स्टीन फाइल्स में इस नाम से कई सारी चीजें खुलेंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जिन लोगों के पास जितना ज्यादा पैसा होता है, उन्हें उन पैसों को खो देने का डर भी उतना ही ज्यादा होता है। इसी डर का फायदा उठाकर एप्स्टीन ऐसे बड़े बड़े लोगों का बिजनेस हैंडल किया करता था। कंसल्टेंसी फर्म्स चलाया करता था, जिसके बदौलत उसने इतने पैसे कमा लिए कि न्यूयॉर्क और पेरिस में उसके कई बंगले थे। उसकी नेटवर्क धीरे धीरे इतनी स्ट्रांग होती चली गई कि 1990s में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से उसकी दोस्ती चर्चाओं में रही। हालांकि एप्स्टीन को फेम का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं था। 2002 में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं जेफरी को 15 साल से जानता हूँ। वो एक बहुत अच्छा आदमी है और उसे खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, खास करके कम उम्र की महिलाएं। 2002 के टाइम में उसके कई क्राइम धीरे धीरे बाहर आने लगे थे, लेकिन उसमें वो नहीं फंसता था, उसके अंडर काम करने वाले छोटे मोटे लोग फंस जाते थे। लेकिन सब कुछ बदल जाता है साल 2005 में, जब फ्लोरिडा के एक शहर में एक औरत ये कंप्लेंट दर्ज करती है कि उसकी 14 साल की बेटी से बुलाकर पैसे देकर मसाज करवाया गया है। तब जाकर सबसे पहले एप्स्टीन के ऊपर पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने जब इस पर एक्शन लेना शुरू किया तो वो उस बंगले तक पहुंची जो बंगला एप्स्टीन का था। पुलिस के छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान मिले, जैसे कि कई सीडीज, कई फोटोज और कई पेंटिंग्स, जिसके बाद धीरे धीरे 30 से ज्यादा महिलाओं ने एप्स्टीन के ऊपर एफआईआर किया। मगर इन कंप्लेंट्स में एक चीज कॉमन थी, और वो है कि ये सारी महिलाएं अंडर एज थी। और धीरे धीरे ये बात फेमस होती चली गई कि पाम बीच पर एक बंगला है जो मसाज के बदले $200 दिया करता है। यही नहीं, बल्कि वो ऑफर तक दिया करता था कि और भी लड़कियों को लेकर आओ तो कमीशन मिलेगा। मामला कोर्ट गया, लेकिन कई मामलों से उसने पैसे के बल पर छुटकारा पा लिया, लेकिन अंततः उसे बीच में करीब 13 महीनों की जेल हुई। लेकिन इन सब चीजों के बारे में बातें आज क्यों हो रही, या फिर कुछ समय पहले हमें इसके बारे में सुनने क्यों नहीं मिला? दरअसल इस केस को लैक ऑफ एविडेंस के कारण बंद करा दिया गया था, लेकिन 2017 में चल रहे मी टू कैंपेन में एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप के मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर इस फाइल को बंद किया, इस केस को खत्म करने की कोशिश की। और फाइनली जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया। केस का ट्रायल 2020 में शुरू होना था, लेकिन इसके पहले ही यानी 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है। हालांकि इस पूरे मामले को सुसाइड बताया गया, लेकिन कई लोगों का ये आरोप है कि उसी दिन कई जगह पर गार्ड्स मौजूद नहीं थे, कई कैमरास बंद थे और कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलाई गई। ये ऑब्वियस है कि कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने जानबूझकर एप्स्टीन को जेल में मरवा दिया ताकि इनके दोस्तों के नाम सामने ना आ सके।
हालांकि 2024 में जब ट्रम्प प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लड़ रहे थे तो उन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस किया कि अगर वो पावर में आते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एप्स्टीन फाइल से जुड़ी सारी डेटा को पब्लिक कर देंगे। 2025 में ट्रम्प प्रेसिडेंट बन भी गए, लेकिन वो इस बात से हमेशा बचते रहे। बीच में अरबपति और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क ने भी ट्रम्प पर आरोप लगाया कि उनका नाम खुद एप्स्टीन फाइल्स में है। कोर्ट ने 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल्स से जुड़े हुए सारे डेटाबेस को जमा करने का ऑर्डर दिया, लेकिन करीब 4500 पेजेस ही जमा किए गए, जो इस पूरे कांड का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये भी देखा गया कि करीब 550 पेजेस ऐसे थे जिसमें पूरे पेजेस में ब्लैक स्केच पेन चलाकर नामों और तस्वीरों को ढक दिया गया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एक्ट का उल्लंघन माना गया। लेकिन ये बहाना दिया गया कि विक्टिम्स के फेस को कवर करके उनके आइडेंटिटी को बचाने के लिए ऐसा किया गया। सबसे चर्चित नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का आया, उनकी वाइफ इवाना और बेटी इवांका का। साथ में बिल क्लिंटन के साथ भी एप्स्टीन की कई तस्वीरें दिखी। तीसरा बड़ा नाम बिल गेट्स का था, जिनमें कई लड़कियों के साथ उनकी फोटो दिखी। हालांकि इतने सारे नाम आने के बावजूद भी इनमें से किसी पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। इस मामले में और आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको किसका नाम सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा।